Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you all? Hope you all are fine and very well. As you know, it is our English lecture. Okay, students, open your English book at lesson number 11 at grandfather's house. And today we will do reading in question number A, B, and C at page number 98 and 99. We will start with reading. Open your page 98. Let's get started. ओके हैदी हैज़ जस्ट बीन लेफ्ट एट हर ग्रैंडफादर हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। हैदी जो यहाँ पर बच्ची है जो कि आप पिक में देख सकते हैं, वो अपने फादर के घर फर्स्ट टाइम जा रही है। शी इज़ 5 years ओल्ड और वो 5 साल की है। और एज सुन एज द वुमेन लेफ्ट ग्रैंड फादर सेट डाउन टू द बेंच आउटसाइड हिज हाउस। जैसे औरत से छोड़ कर गए तो ग्रैंड फादर जो हैं वो वहाँ पर अपने बेंच पर बैठे थे घर के बाहर। हैदी सा दैट ही वॉज बिजी एंड डिसाइडेड टू एक्सप्लोर। उन्होंने देखा कि जो फादर है ग्रैंड फादर है वो बिजी है और उसने डिसाइड किया कि वो जो आसपास जगह है उसको देख ले, उसको एक्सप्लोर कर ले, जान ले उसके बारे में। शी वॉक राउंड द साइड ऑफ द वुडन बिल्डिंग। वो जो लकड़ी की बिल्डिंग है वो उसके आसपास वॉक करने लगी, देखने लगी। शी नोटिस एन एम्प्टी गोट हाउस एंड सम स्मॉल ट्री, सम टॉल ट्रीज। और वो कुछ जो है उसने जो नोट किया वो एक एम्प्टी गोट हाउस था, बकरी का घर था, खाली बकरी का घर था और कुछ लंबे दरख्त थे जो घर के पास थे। द विंड मेड रशिंग एंड रोरिंग साउंड एट इट ब्लो थ्रो देयर टॉल ब्रांचेस। उसके बाद उसे हवा की जो साउंड है जो कि दरख्तों की वजह से, दरख्तों की शाखों के हिलने की वजह से पैदा हो रही थी, रोरिंग एंड रशिंग साउंड, वो सुनाई दी। हैदी वॉकड राउंड एंड फाउंड हर सेल्फ बैक नेक्स्ट टू द ग्रैंड फादर। उसने एक चक्कर लिया और दोबारा अपने ग्रैंड फादर के सामने आकर खड़ी होगी। शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने खड़ी होगी। वेटेड और इंतजार करने लगी। ग्रैंड फादर नोटिस द गर्ल एंड आस्क्ड व्हाट डू यू वांट। ग्रैंड फादर ने लड़की को नोटिस किया और पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। हैदी आइज वर ब्राइट विद एक्साइटमेंट। वो उसकी जो आइज़ थी वो एक्साइटमेंट से पुरजोश, खुशी से बहुत ज़्यादा चमकदार हो गई थी। आई वॉन्ट टू सी वट इज़ इन साइड द हाउस। मैं देखना चाहती हूँ कि जो घर है इसके अंदर क्या है। शी सेड, उसने कहा। शी लुक लाइक क्लेवर चाइल्ड। वो एक बहुत होशियार बच्चे की तरह दिखाई दे रही थी। थॉट ग्रैंड फादर ने सोचा। एंड ही स्टूड अप, वो खड़े हो गए। कम कम देन, फिर अंदर आ जाओ। एंड ब्रिंग योर वेंडल ऑफ क्लॉथ, और अपने कपड़े अंदर ले आओ। ही सेड, उन्होंने कहा। वी मस्ट पुट दैम इन द कबर्ड, हमें इन्हें कबर्ड में रखना होगा। इन साइड द हाउस, अब हम पढ़ेंगे कि घर के अंदर कैसा दिखता था घर। हैदी लुकड अराउंड, घर हैदी ने देखा। द ग्राउंड फ्लोर वाज अ वन बिग रूम, जो ग्राउंड फ्लोर था वो एक बड़ा सा कमरा था। ग्रैंड फादर बेड वाज इन वन कॉर्नर, और उनका जो बेड था वो एक कोने पर था। अ लार्ज फायर प्लेस वाज इन द मिडल ऑफ द बैक वॉल ऑफ द हाउस, और जो एक फायर प्लेस जहाँ पर आग जलाई जाती है वो जो जगह थी वो जो पीछे वाली दीवार थी उसके दरमियान में थी। नेक्स्ट टू इट देयर वाज अ लार्ज कबर्ड विद सम शेल्व्स, और उसके आगे अगले साइड पे एक अलमारी थी जिसकी बहुत ज़्यादा, जिसकी कुछ शेल्व्स थी। इन साइड द कबर्ड देयर वाज क्लॉथ्स वन ऑफ द शेल्व्स, एक शेल्फ में कपड़े थे। हैदी पुश्ड हर बंडल टू द बैक ऑफ दिस शेल्फ, और हैदी ने अपने जो कपड़े थे वहाँ पर पिछली साइड पे रख दिए। Out of the way, one another shelf were some plates, bowls, cups and spoons and a knife। और दूसरी जो शेल्फ थी उसमें कुछ बाउल्स थे, कुछ प्लेट्स थी, कप्स थे और स्पून्स थे, नाइफ। बिलो देम, उनके नीचे देर वाज आ लीफ ऑफ ब्रेड, सम मीट एंड सम चीज़। और उससे नीचे वाली में खाने की चीज़ें थी जिसमें कि ब्रेड, गोश्त एंड सम चीज़, कुछ पनीर था उनके शेल्फ में। हैदी लुक केयरफुली राउंड द रूम एंड आस, उसने पूरे कमरे को गौर से देखा और पूछा, मैं कहाँ पर सोऊंगी ग्रैंडफादर। वेयर यू लाइक, जहाँ तुम्हें पसंद हो, ही आंसर्ड, उन्होंने। हैदी वाज डिलाइटेड, वो बहुत खुश। एंड बिगिन लुकिंग टू फाइंड द बेस्ट प्लेस टू स्लीप, और एक अच्छी सी जगह उसने चुनी अपने सोने के लिए। इन द कॉर्नर हर ग्रैंड फादर बेड, उनके ग्रैंड फादर के बेड के कोने पर शी सा अ शॉर्ट लैडर अगेंस्ट द वॉल, उसने उनके जो है बेड के करीब उन्होंने उसने सीढ़ी देखी जो कि दीवार के साथ लगी हुई थी। एंड क्लाइम्ड एंड फाउंड हर सेल्फ इन द हे लोफ्ट, उसने उस पर चढ़ी और जो बाहर देखा वहाँ पर उसने अपने आप को चार के गोदाम में पाया। दे ले
अ लार्ज हीप ऑफ फ्रेश स्वीट स्मेलिंग है। वहाँ पर चारे का जो बहुत स्वेट स्मेल जो स्वीट जो स्मेल आ रही थी। इन द वॉल वाज राउंड विंडो। हैदी लुक्ड आउट ऑफ इट। हादी ने बाहर की तरफ देखा एंड शी कुड सी राइट डाउन द वैली। उसके नीचे वादी, खूबसूरत वादी को देख सकती थी। आई शैल स्लीप अप हेयर, मैं यहाँ पर सोऊंगी। ग्रैंड फादर शी कॉल डाउन टू हिम, उन्होंने कहा इट्स लवली, बहुत प्यारा है। अप हेयर, ऊपर से, कम अप, ऊपर आए, एंड सी हाउ लवली इट इज़, और देखिए कितना प्यारा है। ओ आई नो ऑल अबाउट इट, मैं जानता हूँ इसके बारे में। ही आंसर्स, उन्होंने जवाब दिया। आई एम गेटिंग बेड रेडी नाउ, मैं बेड तैयार करने जा रही हूँ। शी कॉल डाउन अगेन, उन्होंने दोबारा कहा बट आई विल नीड अ शीट, लेकिन मुझे एक शीट की ज़रूरत है। यू कॉन्ट हैव अ बेड विदाउट अ शीट, आप कोई भी बेड शीट के बगैर नहीं तैयार कर सकते। यू हैव टू हैव वन टू लाई अपॉन, आपको लेटने के लिए एक की ज़रूरत पड़ेगी। ऑल राइट सेड ग्रैंडफादर ने कहा। ही वेंट टू द कबर्ड एंड आफ्टर सर्चिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, और वो कबर्ड में गया और कुछ मिनट तलाश करने के बाद ही पुल्ड आउट अ थिक हैवी ओल्ड क्लॉथ, उनको एक बहुत ही मोटा और पुराना कपड़ा मिला। इट वॉज बिट रफ, वो एक थोड़ा सा रफ था, बट वॉज ऑल ही हैड दैट कुड बी यूज एज अ शीट, वो इसे शीट की तरह यूज़ कर सकते थे। ही कैरिड इट अप टू द लॉफ्ट, और फिर वो इसे स्टोर रूम से बाहर ले आए। लॉफ्ट मीनिंग स्टोर रूम से वो बाहर ले आए। ओके क्लास, इट इज़ आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ रीडिंग। नाउ वी विल do the questions. Question number A, B, and C. Question number A is how old is Hedy? Hedy is 5 years old. वो जो बच्ची थी वो 5 साल की थी. Next question. What does Hedy see when she exploring outside the house? जब वो घर के बाहर एक्सप्लोर कर रही थी, देख रही थी, तो उसने क्या नोटिस किया था, क्या देखा था? She notices, वो नोटिस करती है an empty goat, एक खाली बकरी का घर, goat house, and tall trees, और कुछ लंबे दरख्त. What was inside of the house like? जो घर था वो अंदर से कैसा दिखता था? Inside the house, घर के अंदर, see the ground floor was one big room. Grandfather bed was in one corner. A large fireplace was in the middle of the back wall. Next to it there was a large cupboard with some shelves. उनके घर के अंदर एक बड़ा सा कमरा था जिसमें जो बेड था उनका ग्रैंडफादर का, वो एक कोने पर था। देन उधर एक फायर प्लेस थी जो कि मिडल, जो है बैक वॉल के मिडल में थी। एंड एट द एंड वहाँ पर एक कबर्ड थे जिसमें कुछ शेल्फ्स थे, यानी कि इसके डिफरेंट पार्ट्स थे. Okay students, we have done our today's topic. Thank you so much. Please like and subscribe the Dreamland YouTube channel if you want to get more notifications about lectures. Thank you so much.